आपके पास में जिनको सम्मानित किया गया जन कल्याण टाइम्स की तरफ से, उनकी प्रतिक्रिया जानेंगे कि उन्होंने इस लॉकडाउन के दरमियान में जो लगातार लोगों की हेल्प की, उनकी खिदमत की, मतलब बहुत बड़ा रिस्क लिया। सारे हॉस्पिटल वाले जहाँ-जहाँ मतलब लोग परेशान हो रहे थे, लेकिन इन्होंने अपने हॉस्पिटल के अंदर जितना हो सका एज़ वेल एज़ पॉसिबल इतना इन्होंने लोगों की सहयोग की। हम जानने की कोशिश करेंगे कि उनके अंदर ये साहस, ये हिम्मत कहाँ से आई। पंकज सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आज AKT न्यूज़ में स्वागत है। सर, आपसे ये जानना चाहेंगे कि लॉकडाउन के दरमियान में जहाँ इस कदर लोग महामारी से गुजर रहे थे और पीड़ित होकर के परेशान हो रहे थे, आपने ये हिम्मत कैसे जुटाई? क्या है, अभी कोरोना तो सब जगह चल रहा है, पर बीइंग अ डॉक्टर हमको हमारा ड्यूटी तो करना ही है। अगर हम नहीं आएंगे तो नॉर्मल पेशेंट कहाँ जाएंगे। तो ये देखते हुए कि नॉर्मल फीवर है, कोई ब्लड प्रेशर का है, डायबिटीज़ का है, ये मरीज़ों को अटेंड करने हमको आना ही है। भले बाई अपॉइंटमेंट ले, 1 बाई 1 ले, पर आना तो ही। अगर हम नहीं आएंगे तो फिर हॉस्पिटलों में बेफिजूल का इतना रश बढ़ जाएगी कि दे कैन नॉट हैंडल द सिचुएशन। सो मेरा भी यही है कि जनरल प्रैक्टिशनर या कोई भी डॉक्टर एटलीस्ट थोड़ा समय दे और अपने क्लिनिक को अटेंड करें। बहुत बहुत शुक्रिया आपको। जन कल्याण की तरफ से ये सम्मानित पत्र दिया गया है। ये आने वाले वक्त में इतिहास के तौर पर याद रखा जाएगा। आप जन कल्याण टाइम्स की जानिब से क्या मैसेज देना चाहेंगे लोगों को? लोगों को यही मैसेज दे रहा हूँ कि अभी जो ये कंडीशन आई है, थोड़ा एहतियात बरतें, ज़रूरत हो तो घर से बाहर निकलें और थोड़ा अपना ख्याल रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे पंकज सर, जिन्होंने मतलब अपनी हौसला अफजाई से लोगों को भी ये कहा कि वो लॉकडाउन का सहयोग करें, पालन करें और जहां तक हो सके अपने घरों में बैठे रहें। लोगों को अपनी तरफ से दवा प्रोवाइड की है और एक बहुत बड़ा योगदान समाज के लिए इन्होंने अपने डॉक्टर आधारित के तौर पर दिया है, जिससे कि जन कल्याण टाइम्स की तरफ से इनको सम्मानित किया जा रहा है। हम और ज़्यादा जानकारी के लिए डॉक्टर साहब से खुद पूछेंगे कि ये साहस उनके अंदर कहाँ से आया। सर, जन कल्याण टाइम्स में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं सबसे पहले तो ये जानना चाहूँगा कि 92,000 लोगों को जिस तरीके से आपने दवा प्रोवाइड की है, ये इतना साहस आपके अंदर कैसे आया सर? गुड आफ्टरनून एवरीवन। एक्चुअली आई एम मैं प्रेसिडेंट हूँ सत्व चैरिटेबल संस्था और सत्व होम्योपैथी का, और हमारे पास ग्रुप ऑफ डॉक्टर्स है, करीबन 10 डॉक्टर्स की टीम है हमारी। और हमें एक्चुअली मार्च महीने में हमने हमारे जो जो एग्जीक्यूटिव हेल्थ ऑफिसर है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के, उन्हें अप्रोच किया था। उन्होंने ग्रेजुअली हमें परमिशन दी कि हमें फ्री होम्योपैथिक मेडिसिन, जिससे हमें कोरोना वायरस की जो बीमारी है उसकी रोक कर सके, इसके लिए वो डिस्ट्रीब्यूट करनी है। तो हमारे NGO के माध्यम से, और हमने काफ़ी बाकी के लोकल जो हेल्थ वर्कर्स है, जो BMC के वर्कर्स है, हमें जो BMC के म्यूनसिपल कमिश्नर है F नॉर्थ के श्री गजानन बिलाले साहब, और वहाँ के जो कॉरपोरेटर्स थे मिस्टर रामदास कामले साहब, इन सब का सहयोग मिला। वहाँ से रोटरी क्लब ऑफ सायन के जो अध्यक्ष थे, उन्होंने भी हमें, मिस्टर वाधवानी साहब, उन्होंने भी मदद किया। मिसेस शशि पारिक मैडम, उन्होंने भी अपनी सभी नेटवर्क को एक्टिवेट करके हमें फंडिंग की अरेंजमेंट की। कुछ फंड्स डॉक्टरों ने अपने तरफ से इसमें लगाया। तो हम ये हमारे जो संस्था के माध्यम से F नॉर्थ और सायन प्रतीक्षा नगर के जो एरिया है, वहाँ पे कम से कम 46,000 लोगों तक पहुँच गए, दवाई पहुँचाई। और बाकी मुंबई के जो दूसरे इलाके हैं, जैसे कि पवई है, जैसे कि वर्सोवा है, बैराम बाग है, बाकी जो BST कॉलोनीज़ है, पारसी कॉलोनीज़ है, वगैरह वगैरह, पवई है, ये सब एरियाज़ में हमने अनदर 47,000 लोगों को मेडिसिन प्रोवाइड की। तो कुल मिला के 92,000 लोगों तक हमारी मेडिसिन को पहुंचाई है हमने। इसमें हमारा जो उद्देश्य था, जो एम था, कि ये जो कोरोना की जो बीमारी जो रैपिड स्केल से जो बढ़ रही है, उसका किसी भी तरह से उसका प्रिवेंशन किया जाए, उसे रोका जाए। तो ये माध्यम से सभी डॉक्टर ने अपने जज्बों से इसमें काम किया है, और मैं सभी डॉक्टर्स का धन्यवाद देना चाहता हूँ और उनका नाम लेना चाहता हूँ, बिकॉज़ ये एक गर्व की बात होती है इस सिचुएशन में खड़े रहना, जहाँ पे लोग अपनी जान की फिक्र करते हैं। तो उसमें एक डॉक्टर रोहन बर्तके करके हैं, वो टोबैको एंटी एडिक्शन के स्पेशलिस्ट भी है और होम्योपैथिक डॉक्टर है।
डॉक्टर सुहास देसाई है, डॉक्टर फुरकान कुरैशी जी है, डॉक्टर शीतल जयसिंह है, डॉक्टर तलत हसन है, डॉक्टर यारिश सदरी है, डॉक्टर साइली शिंदे है और डॉक्टर रिद्धि माडवाल है और काफ़ी डॉक्टर्स इसमें इन्वॉल्व थे। सभी डॉक्टर्स ने अपने खुद के घर पे इस दवा को बैठ के बनाना, प्रिपेयर करना, ताकि हमें हमारे नज़रों के सामने सब दवा किस तरह से उसका जो क्वालिटी कंट्रोल है उस पर हम हमारी नज़र रख सके। इसी सब दवा हम डॉक्टर की टीम ने ही बनाई है, किसी और के हाथ में इस दवा का बनाने का प्रोसेस नहीं दिया है। तो सब डॉक्टर्स ने खुद अपनी नाइट ड्यूटीज़ ख़त्म करके रात को बैठ के दवाइयाँ बनाई हैं ताकि हम सुबह उसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकें। तो मैं जेकेटी न्यूज़ के माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि हमें इस बीमारी को कैसे भी करके रोकना है और हमें अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी है। दवाइयाँ तो एक तरफ है, मगर जो बाकी चीज़ों का जो महत्व है उसे नहीं भूलना है, जैसे कि सोशल डिस्टेंसिंग है, सैनिटाइजेशन है, मास्क को पहनना है और एक पब्लिक डिसिप्लिन है जो उसे हमें फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। सो ये मेरी यहाँ सर मैं थोड़ा सा आपको सॉरी फॉर इंटरप्ट, ये एक सवाल करूँगा क्योंकि हमारे पास जो न्यूज़ जो खबरें आ रही हैं लगातार 40 दिनों से जो हमने हॉस्पिटलों में कवर किया है उसमें बहुत सारे हॉस्पिटल हमारे सामने ऐसे आए हैं कि उन्होंने एक जनरल पेशेंट को भी लेने से इनकार कर दिया और तकरीबन 27 लोग ऐसे हैं इस वक्त हमारी लिस्ट में जिनको हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट ना मिलने की वजह से उनकी मौत हो गई। तो इसके बारे में आप कैसे देखते हैं? मतलब आपकी टीम ने जो काम किया ये तो सराहने काबिल है, आपने इतने लोगों को दवा प्रोवाइड की, इतनी मेहनत की आपने और आपकी पूरी टीम ने, लेकिन यहाँ भी एक ये फैक्ट है जिसके बारे में हमको समझना पड़ेगा। इस बारे में आपकी अपनी क्या राय है? जैसे कि हमने बताया है कि एक प्रिवेंशन एक स्टेप होता है, उसके बाद अगर पेशेंट को सिम्टम्स आ जाते हैं तो सबसे पहला ये होता है कि हमें उस सिम्टम्स को जल्दी आइडेंटिफाई करके उसकी ट्रीटमेंट लेना बहुत ज़रूरी है। और एक बार जब वो स्टेज प्रोग्रेस होती है उस समय ऑक्सीजन देना एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट प्रोसीजर होता है, पेशेंट को ऑक्सीजन मिलना चाहिए। तो अभी बीएमसी ने इसमें एक इंटरवेंशन ही हाल ही में मैंने हमारे असिस्टेंट म्यूनसिपल कमिश्नर साहब से हमारा डिस्कशन चल रहा था, उनकी टीम से डिस्कशन चला था। जो हमारी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है उन्होंने 80% ऑफ दी बेड्स इन पर्टिकुलर हॉस्पिटल को अपने ताबे में लिया है, कस्टडी में लिया है और उनके हेल्पलाइन के थ्रू वहाँ पे एडमिशन की फैसिलिटीज़ की है। अब ये प्रॉब्लम क्या हो रहा है, ये होर्डिंग्स हर जगह लगे हुए हैं मगर एक कॉमन मैन को उसकी अवेयरनेस नहीं है। तो एक बार अगर पेशेंट कोविड पॉजिटिव आता है तो हमें तुरंत 1916 हेल्पलाइन पे फ़ोन करना है, वहाँ पे एक्सटेंशन नंबर 3 पे डायल करना है और वहाँ पे हमें बेड्स की अवेलेबिलिटी की पूरी जानकारी मिल जाती है। और वहाँ के जो लोग हैं वो सब बीएमसी के जो एक अच्छे स्टेटस पे जो पोस्ट पे रहने वाले लोग हैं वो हमें बहुत अच्छे से सहायता करते हैं। वो हमें बताते हैं कि भाई ये हॉस्पिटल में यहाँ पे एम्प्टी है और वो आपका एक टोकन नंबर देते हैं या ग्रीवेंस नंबर देते हैं और आपका फ़ोन नंबर भी लेते हैं। तो आई हैव सीन के 4-5 पेशेंट्स का जो मैंने अरेंजमेंट करवाया था ये प्रोसेस के थ्रू कराया था, विदिन 1 आवर 2 आवर्स में एम्बुलेंस आ जाती है और पेशेंट को वहाँ जाके एडमिट करवा देती है। तो इसमें क्या होता है, बहुत मूल्यवान टाइम बच जाता है। और मेरा जो ऑब्जर्वेशन है कि काफ़ी लोग उसे एक सर्दी खांसी एक मामूली से लक्षण समझ के घर पे 1 हफ्ता 2 हफ्ता 3 हफ्ता उसका इलाज चलाते हैं और ये एक मेजर रिस्क है कि अगर जितना हम डिले कर रहे हैं उतना लंग्स जल्दी फायर हो जाता है। तो हमें ना उसको टाइमली डायग्नोस करना है ताकि हम उसको माइल्ड टू मॉडरेट स्टेज में ही बीमारी को पकड़ के उसको ट्रीट कर सके और पेशेंट रिवर्स हो जाए और पेशेंट नॉर्मल हो जाए। तो फिर अपने को ये नौबत ही नहीं आएगी। और दूसरी बात ऐसा है कि जब तक हम हेल्पलाइन से मदद नहीं लेंगे तो हमें पता नहीं चलेगा कि भाई ये हॉस्पिटल में बेड खाली है या नहीं है और हम बेफिजूल अपना वक्त ज़ाया कर देंगे। हम वो डायरेक्शन में ही नहीं भागेंगे, जहाँ पे पता हो वहीं जाएंगे तो पेशेंट को सहूलियत जल्दी मिलेगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। चलिए, अच्छी बात है कि आपके म्यूनसिपल कमिश्नर की तरफ से जो आपने सहयोग दिया लोगों को, हम उम्मीद करेंगे कि जो आपने 1913 का जो नंबर बताया एक्सटेंशन नंबर 3 उस पर अगर लोगों को सहायता मिले तो हो सकता है कि और किसी की जान नहीं जाए।
आप लोगों की इस मेहनत को पूरी जन कल्याण टीम्स की तरफ से बहुत बहुत सलाम, और उम्मीद करते हैं कि भविष्य में भी इस तरीके की जो आपके अंदर भावना है ये लगातार हमें देखने को मिलेगी। ये थे डॉक्टर राकेश गुप्ता, जिन्होंने अपने सहयोग से तकरीबन 92,000 लोगों को अपनी तरफ से फ्री दवा प्रोवाइड की है, और अब भी ये लगातार लोगों की सेवा कर रहे हैं जन कल्याण के अंदर। इनका हार्दिक स्वागत है। द फैक्ट के फाउंडर मज़र खान साहब के पास में, जिन्होंने तकरीबन लॉकडाउन के अंदर इतनी लोगों की मदद की है कि रोज़ाना ये शाम को 400 से 450 और इनकी पूरी टीम लोगों को फ्री में खाना प्रोवाइड करती थी। और पूरे लॉकडाउन के दरमियान में इन्होंने जो भी लोग वहाँ के रवासी थे उनका पूरा ध्यान रखा। हम उनसे खुद इस बात के बारे में जानने की, समझने की कोशिश करेंगे कि ये भावना उनके अंदर कैसे आई और उनकी टीम ने ये कैसे काम किया। सर, जन कल्याण टाइम्स के अंदर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं ये जानना चाहूँगा कि आपकी टीम ने ये जो बहुत बड़ा योगदान देश के लिए और समाज के लिए दिया है, आपने ये अच्छा कार्य करने का कैसे सुझाव आया? सबसे पहले मैं जन कल्याण की टीम को धन्यवाद करता हूँ। दूसरा, ये जब से जनता कर्फ्यू लगा था तब से हम लोग दोस्त लोग ने एक मीटिंग रखा और आपस में हम लोग कॉन्ट्रीब्यूट करके कि हम लोग लेबर और जो गरीब है उनको फूड डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अच्छा, तो ये अभी आपने बंद कर दिया है जब लॉकडाउन अभी पूरा एंड होने को है तब? हाँ, जिस दिन फर्स्ट बारिश गिरी और लोग भी कम हो गए थे, लोग अपने गाँव चले गए, तो हम लोग ने उस दिन से स्टॉप कर दिया। अच्छा, कितने लोग आपकी टीम के अंदर हैं? हमारी टीम के अंदर तो करीब 55 से 60 लोग हैं। 55 से 60 लोग। तो ये सभी पूरा मतलब आप लोगों ने आपस में फंडिंग की या आपने कहीं बाहर से भी और फंडिंग ली? नहीं, हम बाहर से किधर से नहीं किए, हम सब दोस्त लोग आपस में बनमुट्ठी जो जिससे हुआ जितना उतना किया। ठीक है, तो आपकी इसी सराहना के लिए जन कल्याण टाइम्स ने आपको एक प्रमाण पत्र दिया है और एक सम्मानित तौर के ऊपर आपको देखा जा रहा है कि आपने जो समाज में अपनी टीम के साथ योगदान दिया है। इस बारे में आप समाज को क्या मैसेज देना चाहेंगे? सबसे पहले मैं जन कल्याण टाइम्स टीम को सैल्यूट करता हूँ, और हम लोग से जितना हुआ मेहनत हम लोग ने उतना की है पब्लिक के लिए, इसके लिए। ये थे हमारे मज़र खान साहब, जो कि मतलब द फैक्ट के फाउंडर थे, जिन्होंने अपनी साहस के साथ में ये बताया कि बहुत से लोग ऐसे थे जो परेशान थे। हमारी पूरी टीम के लोगों ने आपस में पैसा डिस्ट्रीब्यूट करके लोगों की मदद की। ये जज्बात तमाम लोगों के अंदर होना चाहिए और ऐसी हर संस्था में होनी चाहिए। पूरी जन कल्याण टीम्स की तरफ से आप सभी टीम लोगों को बहुत बहुत सलाम, और पूरा देश आपको सलाम करता है। उम्मीद करते हैं कि आने वाले भविष्य के अंदर आप लोग इसी तरीके से लोगों के अंदर अपना योगदान देते रहेंगे। जन कल्याण के अंदर आपका हार्दिक स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद हैं डॉक्टर असलम के यहाँ, जो कि लॉकडाउन के दरमियान में जिन्होंने बहुत लोगों की सहायता करते हुए ये एक सम्मान प्राप्त किया है कि पूरे लॉकडाउन के दरमियान उन्होंने लोगों की सेवा की। हम डॉक्टर असलम से ये जानने की कोशिश करेंगे कि ऑर्डिनरी दिन के मुकाबले में उनको कितनी तकलीफें पेश आई। डॉक्टर साहब, जन कल्याण टाइम्स में आपका स्वागत है। लॉकडाउन के पीरियड में जिस तरीके से आपने लोगों को समझाया और उनकी सेवा की, इसमें आम अनुभव आपका क्या रहा पहले के दिनों में और ये लॉकडाउन के दौरान? नॉर्मली वैसे तो लॉकडाउन में ज़्यादातर पेशेंट्स क्रिटिकल ही आने लगे। उनको हैंडल करना इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी। देयर आल्सो आई ट्राइड, पेशेंट को समझाने के बाद उन्होंने फॉलो अप रेगुलर किया, तो उनको काफ़ी लोगों को रिलीफ मिला और अच्छे से अच्छे होकर वो वापस घर पे गए। लेकिन ऑर्डिनरी जो पेशेंट आते हैं उससे काफ़ी क्रिटिकल पेशेंट ये लॉकडाउन में कोरोना में आए। वेरी नाइस, यानी कि पूरी तरीके से वो लोग संतुष्ट होकर के आपके पास से गए। आपको जन कल्याण टाइम्स की तरफ से सम्मानित किया गया है, आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे लोगों को? लोगों को यही बोल रहा हूँ कि भाई प्रिकॉशन लेना, ज़्यादातर सैनिटाइज करना है, अपने को मास्क पहन के बाहर निकलना है, ग्लोव्स पहन के बाहर निकलना है, और जितना हो सके उतना सोशल डिस्टेंस से रहना है। ये थे डॉक्टर असलम, जिन्होंने कहा कि मतलब लॉकडाउन के दरमियान में लोगों को इसका पालन करना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में, मास्क के बारे में, सैनिटाइज के बारे में। मैं उम्मीद करता हूँ कि जनता भी इस बात का ध्यान रखेगी। डॉक्टर असलम की इस कुर्बानी को ज़ाया नहीं किया जाएगा। आने वाले समय में ये बहुत लाभदायी साबित होगा। कैमरामैन अब्दुल हाफिज़ के साथ मोहम्मद अली।